नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7। क्लास 6 का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। इसमें हम मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जानते हैं पहले चित्र क्या है, उसके बाद समझेंगे मानचित्र के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम चित्र के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में जानेंगे, फिर मानचित्र के बारे में जानेंगे और चित्र और मानचित्र में आधारभूत अंतर यानी कि बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटलस के बारे में जानेंगे, मानचित्र बनाने के 3 मुख्य बातें उनके बारे में जानेंगे, मानचित्र के प्रकार जानेंगे, रोड चिन्ह के बारे में जानेंगे, रंग एवं चिन्ह है ना, रंग एवं चिन्ह के बारे में जानेंगे और रेखा चित्र के बारे में जानेंगे और खाका के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए, इन सारे पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं हम चित्र किसे कहते हैं ना, चित्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को या उसके किनारे खड़े होकर के देख रहा हो। ठीक है, चित्र जैसे आप किसी भी चित्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपको सामने खड़ा होकर के वो आपको देख रहा है और आप उसे देख रहे हैं। ठीक है, वो हम चित्र उसे हम चित्र कहते हैं। उसे चित्र बनाने में स्केल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसमें आप पेंसिल का उपयोग करते हैं, कलर का उपयोग करते हैं, पर स्केल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ग्लोब स्केल आप लोग देखेंगे, 1000 बॉक्स जो आता है जिसमें पेंसिल, स्केल, प्रकार वो सब साथ में जो रहता है, तो उसमें स्केल रहेगा, है ना। स्केल कुछ इस तरह का साइन का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंच सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से। फिर समझते हैं अब ग्लोब के बारे में। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के पूरे भाग का अध्ययन करने के लिए है ना, ग्लोब का उपयोग करते हैं ना, ग्लोब करने के लिए उपयोग होता है। ग्लोब का उपयोग होता है एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है, इसलिए हम मैप का उपयोग करते हैं। किसी एक जगह को जानने के लिए उसके लिए हम ग्लोब नहीं, उसके लिए मैप का उपयोग करते हैं। मानचित्र जिसे कहते हैं हिंदी में। मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। मानचित्र में चिन्ह को कैसे दिखाई जाती है? तो या तो किसी सिंबल में दिखाया जाएगा या कोई चिन्ह दिया जाएगा, है ना। दूसरी भाषा में समझते हैं, मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। ठीक है, दूसरे भाषा में जान लेते हैं। मानचित्र का उपयोग पृथ्वी के एक भाग जैसे देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोग होता है। एक और समझ लेते हैं, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना मतलब कि मेजर्स के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, समझते हैं मानचित्र बनाने में मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे चित्र में स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मानचित्र में स्केल का उपयोग किया जाता है। उसमें आपको लाइन खींच करके बताया जाता है और चित्र में आप ड्राइंग का उपयोग करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं चित्र और मानचित्र में आधारभूत अंतर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, चित्र और मानचित्र में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्केल का अंतर है, स्केल का है। ठीक है, और समझते हैं इसमें चित्र में मापक स्केल का उपयोग होता है नहीं, यहाँ पर होगा नहीं होता है।
चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है और मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग होता है। ठीक है, एटलस किसे कहते हैं? एटलस हम समझ लेते हैं। जब बहुत से मानचित्र को यानी कि बहुत सारे मैप को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी कि बहुत सारे मानचित्र को एक जगह रख देंगे तो वो एक किताब बन जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं एटलस। ठीक है, अब हम समझते हैं मानचित्र बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। पहला, संकेत का ध्यान रखना, है ना, संकेत का उपयोग करते हैं हम लोग, सिंबल का। मानचित्र का उपयोग, है ना, फिर उसके बाद मापक का उपयोग करते हैं। मानचित्र बनाने में मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, इसके बारे में, जिसे हम सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में भी लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा, दिशाओं का निर्धारण, कौन सा दिशा है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन का भी निर्धारण हम लोग करते हैं। संकेत, सिंबल के बारे में हम लोग जानते हैं ना। संकेत मतलब सिग्नल या सिंबल, इसे बोलेंगे ना, सिग्नल या सिंबल। ठीक है, संकेत, मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। जो इस डायरेक्शन पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी डायरेक्शन को पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्शन के बारे में समझ लेंगे, दिशा के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। जो चीज़ें अपने स्थान से हटाई नहीं जा सकती, यानी कि ऐसा चीज़ जो अपने स्थान से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, उसे हम संकेत के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा है ना, उसे हम नहीं हटा सकते। कोई नदी है, तालाब है या नहर है ना, इसे हम उसके स्थान से हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं मापक के बारे में, स्केल के बारे में ना। मापक का मतलब होता है मेजरमेंट, इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं, स्केल को स्केल कहते हैं। मापक मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ठीक है, धरातल का मतलब होता है ज़मीन। मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थान, ठीक है, मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थान या बिंदु के बीच की दूरी, मान लीजिए कि बिंदु ए दिया हुआ है और एक बिंदु बी दिया हो, अब इसके बीच का जो दूरी होगा, ठीक है, उसके बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी और ज़मीन से उसका दूरी, ठीक है, अनुपात को मापक कहा जाता है। यानी कि इस दोनों दूरी को, रियल दूरी क्या है ना, इसी के मेजरमेंट को हम लोग, इसी के मापक को, दूरी को मापक कहते हैं। ठीक है, इसी के रेशियो को। अब हम समझते हैं अनुपात, रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। माना कि घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मतलब कि 10 किलो, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन जो मानचित्र है यानी मैप है उसमें 2 सेंटीमीटर बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, है ना, वही चीज़ इसमें बताया गया है। इसका मतलब मानचित्र का 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर को दर्शाता है। तो इस प्रकार रेखाचित्र का पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम समझते हैं नोट में। पैमाने की जानकारी होने पर मानचित्र में दिए गए चित्र भी 2 स्थानों की दूरी का पता लगा सकते हैं। मतलब कि मेजरमेंट की जानकारी होने पर, है ना, मानचित्र में दिए गए किसी भी 2 स्थान की दूरी
का हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें मापक का मतलब कि मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट के बारे में, लंबाई चौड़ाई, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होगा तो जो हमारा मैप है, मानचित्र है, उसमें किसी भी स्थान का हम पता लगा सकते हैं, किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं। मापक स्केल के आधार पर दो प्रकार के मानचित्र हो सकते हैं। ठीक है, पहला समझते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जिसे स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं इंग्लिश में। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जिसे लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र यानी कि स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप यानी कि बड़े बड़े जो देश होते हैं, महाद्वीप है ना, उसे हम द्वीप कहते हैं, बड़े शहर बड़े देश को हम महाद्वीप कहते हैं। या देश है ना, जैसे हमारा भारत देश हो गया, आप यूरोप चले जाइए, यूरोप को देखिए, उसे महाद्वीप कहेंगे, है ना। अमेरिका को, अफ्रीका को, ठीक है, यूरोप को। देश मतलब कि इस महाद्वीप से थोड़ा छोटा होता है। तो देशों को, महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें दिखाना है बिहार से लेकर के दिल्ली तक मान लीजिए हमें दिखाना है, या भारत से लेकर के अमेरिका तक हमें दिखाना है। तो इतना जो हमारा जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी को तो हम मैप पर नहीं लिख सकते, इसके लिए तो हमें बहुत बड़ा पेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा तो हम पेज नहीं बना सकते ना, पेपर नहीं होता, इसलिए उसमें हम छोटे पैमाने पर उसका उपयोग करते हैं। यानी कि उसका मेजरमेंट का जो साइज़ है, हम मैप में छोटा लिखते हैं लेकिन वास्तव में उसे बड़ा मान करके चलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़े बड़े जो देश है, महाद्वीप है, इसे हम मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर स्थल भाग को अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर मतलब 500 किलोमीटर। ऐसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहे जाते हैं ना, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे कि गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इसका ठीक उल्टा है आपका, बड़े पैमाने का बड़े मेजरमेंट का उपयोग करते हैं, और छोटे में छोटे मेजरमेंट, मतलब कि बड़े में आपको छोटे गांव शहर का आपको दिखाना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बड़े में, स्मॉल में आपको बड़े बड़े देश को दर्शाना पड़ता है। ठीक है, अब इसे हम समझ लेते हैं। कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी मानचित्र पर, स्थल पर 500 किलोमीटर, स्थल का मतलब होता है ज़मीनी भाग। अगर ज़मीनी भाग को हम 500 मीटर में दर्शा रहे हैं तो मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर में, यानी छोटे पैमाने को हमको दिखाना पड़ता है, छोटे पैमाने में। ठीक है, छोटे स्केल में। आगे हम समझते हैं इस तरह के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। डायरेक्शन समझ लेते हैं। मैप में या मानचित्र में, ठीक है, उत्तर रेखा अधिकतर मानचित्र में ऊपर यानी कि दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, या एक निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे मैप, जब देखेंगे तो उसमें मैप में उत्तर दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है ना। तीर का निशान इस तरह से बना होगा और U लिख कर के 0 लिखा रहेगा, ये आपका उत्तर दिशा को दर्शाता है।
जब आप उत्तर दिशा के पास मूव करके खड़े होंगे, ठीक है, तो ठीक इसका अपोजिट में आपके पीछे दक्षिण दिशा पड़ेगा, मतलब कि ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। जब आप नॉर्थ की ओर आप फेस करके जब खड़े होंगे, ठीक है, तो आपका राइट साइड में पूरब हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, मतलब कि ईस्ट हो जाएगा, और पश्चिम ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। आगे समझते हैं। 4 मुख्य दिशा होते हैं, दिशा 4 होते हैं, मेन जो दिशा होते हैं वो 4 ही होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम, ठीक है। वैसे दिशा और भी होते हैं, मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। एक डायरेक्शन आपका ये होता है नॉर्थ ईस्ट, एक डायरेक्शन आपका ये होता है साउथ वेस्ट, एक आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया 8 डायरेक्शन, लेकिन 2 डायरेक्शन और होता है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, कि 5 फ्लोर का जो बिल्डिंग है, तो इसमें आपको मान लीजिए कि ऊपर की ओर जाना है, 2 बिल्डिंग ऊपर जाना है, तो ये आपका टॉप डायरेक्शन हो जाएगा, और 2 बिल्डिंग अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप यह का बॉटम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। आप समझ रहे हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक ये 2 डायरेक्शन आपका ये हुआ, तो इसके मुताबिक टोटल जो डायरेक्शन है आपका 10 डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपका टोटल 10 डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें 4 डायरेक्शन के बारे में बताया गया, डायरेक्शन का चैप्टर में आपका ये ख़त्म हो गया है, बस यही बताया गया कि डायरेक्शन 10 होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं। 4 मुख्य डायरेक्शन होते हैं, एक उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, यानी कि जो बीच का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, आपको आगे दिखाते हैं, बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये तो आपका डायरेक्शन है ही है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट, इस चारों डायरेक्शन के अलावा, और ये जो आपका जो 4 डायरेक्शन और है बीच का, इसके अनुसार हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक कंपास हो जाता है, इसको दिक् सूचक कहते हैं, कंपास। इसमें जो ऊपर में आपका एक मैग्नेट वाला प्लेट होता है, जो हमेशा आपको नॉर्थ साइड में ही देखने को आपको मिलेगा। इसमें भी या तो ये नॉर्थ रहेगा, नहीं तो ये साउथ रहेगा, ठीक है। यही चीज़ आगे लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। दिक्सूचक है ना, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं, या दूसरे भाषा में समझिए, यह एक यंत्र है। क्या है? एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यानी कि ये यंत्र है, मतलब कि डिवाइस है, ठीक है, ये मशीन नहीं है, ये डिवाइस है। डिवाइस का मतलब है कोई पार्टिकुलर कोई काम कर सकता है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्शन बता रहा है तो सिर्फ डायरेक्शन ही बता सकता है, दिशा ही बता सकता है, उसके अलावा और ये कुछ नहीं कर सकता। मानचित्र के प्रकार के बारे में समझते हैं। टाइप ऑफ मानचित्र है ना, टाइप ऑफ मैप। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसे हम फिजिकल मैप्स कहते हैं, ठीक है। भौतिक में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, यानी कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पृथ्वी का जो ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा या अल्लाह के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है, जो आकृति है, ठीक है, जो इमेज है, ठीक है। जैसे
पर्वत यानी कि माउंटेन, पठार यानी कि प्लेट्यू, है ना, मैदान मतलब प्लेन, नदी मतलब रिवर, सागर मतलब कि ओशियन इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र, है ना, फिजिकल और रिलीफ मानचित्र कहते हैं ना, मानचित्र को मैप कहते हैं। तो मानचित्र या उच्चावत मानचित्र बोल सकते हैं या ये भौतिक मानचित्र बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही होता है। मानचित्र एक दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, इसे हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स मतलब इसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं थीमेटिक मानचित्र, इंग्लिश में भी थीमेटिक मानचित्र मैप्स कहते हैं ना, थीमेटिक मैप्स। इन मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु हो गया, मानचित्र हो गया, सड़क हो गया, है ना, सड़क हो गया, सड़क मानचित्र हो गया, वनस्पति मतलब कि जंगल का मानचित्र हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र यानी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो होता है मानचित्र, ठीक है। इनमें दी गई सूचनाओं के आधार पर इनका नामकरण होता है। मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको एक फैक्ट्री है या फिर जल कहाँ पर जल है, ठीक है, उसका मानचित्र बनाना है। जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसका मानचित्र बनाना है। पहले सड़क नहीं होता है, लेकिन फिर आपको सड़क जब वहाँ पर बनता है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि सड़क का हमें मैप बनाना है, तो उसका एक सूचना के आधार पर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जानकारी के आधार पर हम लोग बनाते हैं उसे। रूट चिन्ह क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल्स। रूट चिन्ह के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, ठीक है, जो पूरे विश्व में होता है उसे हम कहते हैं विश्वव्यापी भाषा, ठीक, जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैठक के अनुसार, इंटरनेशनल मतलब कि सहमति, जब वहाँ पर बैठक हुआ तो सबका सहमति किया गया कि कौन सा चिन्ह दिया जाएगा, किस चीज़ को चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है, वही चिन्ह पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है। तो ये रूट प्रतीक कहे जाते हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूट प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं इसके बारे में। कुछ रूट चिन्ह यहाँ दी गई है, इसे हम समझते हैं। जैसे कि मैप में कुछ चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, जैसे रेलवे का चिन्ह, रेलवे लाइन का चिन्ह, जो अगर वो बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, है ना, इस तरह से मैप में शो किया जाएगा। मीटर वाली लाइन है तो आपको सिर्फ पटरी इस तरह से दिखाया जाएगा, ये मीटर कितना किलोमीटर है, कितना मीटर की दूरी पर है ना, दूसरा स्टेशन है। ये बेसिकली एक स्टेट के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, कितना मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन का लाइन, अब जब रेलवे स्टेशन के नज़दीक में आते हैं, स्टेशन पर उतरने वाले होते हैं, तो वहाँ पर जो स्टेशन का जो होता है मानचित्र रेलवे का, कुछ इस तरह का हो, छोटा छोटा दूरी पर एक डब्बे टाइप का बना रहेगा, और यहाँ पर स्टेशन का रहेगा, ठीक है, ये स्टेशन है, इसे हम रेलवे, और RS भी लिखा हुआ रहेगा, इसे रेलवे स्टेशन, RS का मतलब रेलवे और स्टेशन। फिर उसके बाद सड़क का मानचित्र, पक्की सड़क होगा, एक कच्ची सड़क होगा। पक्की सड़क में सीधी लाइनें दिया रहेगा, और कच्ची सड़क में डॉट करके डबल लाइन दिया हुआ रहेगा, कच्ची सड़क है, ये मानचित्र में शो किया जाएगा, ठीक है। सीमा मतलब कि बाउंड्रीज के बारे में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज भी 3 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय, दूसरा राज्य और तीसरा जिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपको बोल्ड में रहेगा, मोटा में, और इस तरह से डॉट रहेगा, फिर मोटा में, फिर डॉट रहेगा, फिर रहेगा
मोटा में लाइन रहेगा, बोल्ड में रहेगा लाइन, और उसके बाद डॉट रहेगा, ठीक है। उसके बाद राज्य मानचित्र, राज्य का सड़क का देख लीजिए, ये छोटा रहेगा, ये बड़ा है, ठीक है, बड़ी लाइन है, और ये छोटी लाइन रहेगी लेकिन बोल्ड में रहेगा, और ये डॉट रहेगा, ये भी छोटी लाइन रहेगी, बोल्ड में डॉट रहेगा। और जिला वाला जो रहेगा सड़क हाईवे, उसमें सिर्फ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब देख लेंगे जब एक ज़िला से दूसरे ज़िला में ट्रेवल करेंगे तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, सड़क पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नदी के बारे में देखिए, नदी का कुछ इस तरह से रहेगा, पानी का बहाव होने वाला नदी है ना, इसमें पानी बहता है। फिर कुआं जो ऐसे देख लीजिए, कुआं सर्कल में होता है, उसके अंदर पानी रहता है। तालाब, तालाब पोखर या हाँ पोखर को ही कहते हैं जहाँ कुछ एरिया में पानी फैला हुआ रहता है, ठीक है, वो पोखर को ही कहते हैं तालाब। नहर, नहर का मतलब कि पूरे जो शहर का पानी यानी नाली का पानी एक बड़े नाली में जो मिल जाता है उसे हम नहर कहते हैं, और वो नाली नदी में जा कर के मिलती है। फिर एक पुल का निशान इस तरह से रहेगा कुछ, है ना, ब्रिज, जिसे ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में। मंदिर है ना, टेम्पल यानी मंदिर का सिंबल इस तरह से रहेगा आपको मैप में। फिर उसके बाद गिरजाघर, गिरजाघर मतलब इस तरह का रहेगा गिरजाघर का, ये ईसाई चर्च लोगों के, ईसाई लोगों के लिए जो चर्च का सिंबल है ये, ठीक है। मस्जिद जो कि मुस्लिम के लिए है, इस तरह का साइन रहेगा। और छतरी, छतरी इस तरह का साइन रहेगा। छतरी बोला जाता है हिंदू धर्म का पार्ट है, राजपूत लोग का ही, राजपूत लोग को ही बोला जाता है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ये हिंदू लोग का पार्ट है, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, राजपूत के ही रिलेटेड है। पोस्ट ऑफिस का साइन आपको PO करके रहेगा, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का PTO यानी पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है। पुलिस स्टेशन को PS से दर्शाया जाता है। बस्ती को, बस्ती मतलब कि शहर को, बस्ती जो होता है बसने वाला एरिया, उसे इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में। फिर कब्रिस्तान को इस तरह से ऊपर उल्टा करके, यानी इस लाइन को या सर्कल को आधा करके उल्टा करके दर्शाया जाता है कर्व में, ठीक है। पेड़ को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है, पेड़। फिर उसके बाद घास को इस तरह से घास को दर्शाया जाता है मैप में, ठीक है। अब हम समझते हैं रंग एवं चिन्ह, ठीक है, रंग और चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर नक्शे में रंगों एवं चिन्हों पर, चिन्ह को प्रतीक भी बोलते हैं, प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कर सके। इसके लिए इसमें एकरूपता को यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता रखी गई है, ठीक है, एक बराबर रखी गई है। जैसे कि जल वाले पार्ट को अगर हमें दिखाना है तो आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए या फिर ग्लोब देख लीजिए, तो उसमें जो ग्रीन या नीला कलर का जो भाग दिखता है, ठीक है, जिसमें समुंदर जो आप लोग कहते हैं 4 समुद्रों में बटा हुआ है, तो उसे हम नीला कलर में कलर करते हैं। पर्वत को हम भूरा कलर में कलर करते हैं। पठार, पर्वत को माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। पठार को प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू को पीला रंग में हम इसको कलर करते हैं। मैदान को हरा रंग में कलर करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है कुछ इसे देख लेते हैं, 2 पॉइंट और है। रेखा चित्र, इसे स्केच भी कहते हैं, ठीक है। रेखा चित्र एक आरेखन है। क्या है ये? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथादर्शक और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इसे हम रेखा चित्र या मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक पेन या पेंसिल के द्वारा जो स्केच के द्वारा जो आप बनाते हैं, ठीक है, ये आप पक्का तौर पर नहीं बनाते हैं, बस टेम्परेरी बेस पर जो आप चीज़ बनाते हैं रेखा मतलब कि मैप स्केच के द्वारा। किसी का फ़ोटो मान लीजिए बनाना है, स्केच के द्वारा आप बनाते हैं, ठीक है, तो भी मैप का ही पार्ट के अंतर्गत आता है, रेखा चित्र के अंतर्गत वो आता है, ठीक है।
रेखा का मतलब लाइन और चित्र का मतलब इमेज। ठीक है, आगे समझते हैं। खाका, इसे प्लेन कहते हैं, इसे प्लान कहते हैं। खाका को प्लान कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में प्लान कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। मतलब कि कोई छोटा क्षेत्र है और उसे बड़े पार्ट में समझाया जाए। मान लीजिए कि बस कुछ डिसमिल का ज़मीन है, मान लीजिए कि आप 10 डिसमिल का ज़मीन है, ठीक है, और उसमें जो आप मकान जो बनाएंगे या घर बनाएंगे तो उसे क्या करेंगे, एक बड़े पेज में ड्राइंग करके आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़मीन तो छोटा ही है, तो उसी को हम प्लान कहते हैं। किस तरह से आप प्लान करते हैं खाका। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले बार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।